आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टेट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्टार्ट करते हैं हमारी क्लासेस। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजान। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेट विद चेतना ऊर्जा 919 में। तो यहाँ आज मुझे एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि क्यों पंगा लिया, है ना। ये सुनाई दे रहा है कि क्यों पंगा लिया आपसे, क्योंकि उनको ये बात बहुत जल्दी समझ में आने वाली है। और आप में से कुछ लोगों के जो दुश्मन हैं उनको समझ में आ चुकी है कि आपके आसपास कोई एक दिव्य ऊर्जा है जो आपको सुरक्षित रख रही है, जो आपको नित नए समय पर गाइडेंस मिल रहे हैं। और ऐसे लोगों ने आपके साथ बातें करके, गलत काम करके पंगा ले लिया है। क्यों? क्योंकि इंसान कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, और जो इंसान किसी के लिए बुरा सोच रहा है इसका मतलब ही है कि उसके अंदर या तो नफ़रत के भाव है, या तो किसी ऐसी बात को लेकर वो इंसान खुद ही स्टक है। ओह माय गॉड, देखा कितने ज़ोर से बिजली कड़की है, शायद आप लोगों को भी सुनाई दिया होगा ना, बहुत ज़ोर से बिजली कड़की है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये निकल कर आ रहा है कि ऐसा कोई इंसान है जो आपसे पंगा लेकर अभी थोड़ा सा परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि क्यों कर दिया हमने, मतलब उनको वो शो ऑफ नहीं करेंगे आपको कि वो परेशान है, लेकिन हाँ उनको ये अनुभूति हो चुकी है कि उन्होंने आपके साथ ये गलत कार्य करके पंगा ले लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो यहाँ देखते हैं कि उन्होंने पंगा लेकर उनके लाइफ में अब क्या हो रहा है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, मैं इसको ले लेती हूँ। वो एक्चुअली संभल नहीं पा रहे हैं, ये मैसेज आ रहा है आपसे पंगा लेकर वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं कि उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और वो संभल नहीं पा रहे हैं और वो बैलेंस भी बनाकर चल नहीं पा रहे हैं, ये मैसेज आ रहा है। ओके, कितनी अजीब बात है ना। ये और ये का कार्ड है साथ में। ओके, ओह माय गॉड, सारी रिवर्स चली गई हैं। बहुत बुरी हालत हुई है उनकी, बहुत बुरी हालत हुई है। इसीलिए ओह माय गॉड, टावर भी उन्हीं के तरफ जा रहा है, क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ किया है बस वो उनकी तरफ जा रहा है। और ये सारा कार्य हुआ है एक धार्मिक सोच के कारण, एक ऐसी सोच जहाँ पर किसी बात को लेकर जिद्द है, किसी बात को लेकर एक रूल्स रेगुलेशंस बना रखें कि भाई हम तो यही करेंगे और ऐसा ही करेंगे। और ये जो जिद है, यही देखो एक सीधा आया है, बाकी सारे कार्ड रिवर्स आए हैं। मतलब उन्होंने एक जिद पाली थी, उन्होंने एक ऐसी जिद पाली थी जहाँ पर गलत बातें भी थी, जहाँ पर सही बात भी थी, पर उन्होंने सही चीज़ों का हाथ नहीं थामा, उन्होंने गलत चीज़ों का हाथ थाम लिया। और जैसे देखो, जो करते हैं उसके परिणाम मिलते हैं। यदि आप कोई खाना बना रहे हो तो खाना ही मिल के पक के बाहर आता है। कोई लोग जो होते हैं वो गलत सोच और गलत धारणाओं के साथ जब कोई चीज़ों को उपजाते हैं तो वहाँ पर गलत चीज़ें ही उपजती हैं। कैक्टस का पौधा लगाओगे तो कैक्टस का आएगा, गुलाब का लगाओगे गुलाब का आएगा, और रात रानी का लगाओगे तो रात रानी का आएगा। बस यही सिद्धांत इन लोगों जीवन में कार्य कर रहा है कि इन लोगों ने आपके आसपास रहकर भी आपको सही चीजों के लिए सही सोच को नहीं डेवलप कर पाए, आपके साथ रहकर सही चीज़ नहीं डेवलप पाए, इसलिए वो आपके आसपास से अब दूर जा रहे हैं। उनका मन खट्टा हो रहा है। अब ये उनकी लाइफ में एक बहुत बुरा वक्त चालू हुआ है। जिस चीज़ों को मानकर वो गुरु धर्म को लेकर चल रहे थे वो सारी चीज़ें पलट कर रह गई हैं। और ये सारी नफरत, ये सारे द्वेष और पीछे से वार करना, पीछे से आपको नुकसान पहुंचाना, ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हुई थी, ये तगड़ा
एक्शन प्लान हुआ है और ये सारी चीज़ें रिवर्स हुई हैं। इसलिए अब वो ये ही सोच रहे हैं कि काश हमने थोड़ी सी गलती नहीं की होती, क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ किया ये उनके साथ घटना स्टार्ट हो गया है। इसलिए अब उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि आपसे पंगा लेकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें रिवर्स बैकफायर हो रही हैं। ये सारी चीज़ें उल्टे पांव उन्हीं के लाइफ में अब एंटर कर रही हैं। उनका सारा जो घमंड था, जो सारा उनका गुरूर था, ये नष्ट होता हुआ दिख रहा है और ये सारा प्रभु जी की कृपा के कारण ही हुआ है। आप लोग महादेव के भक्त हैं तो महादेव जी ने आपके लिए किया, आप प्रभु राम के भक्त हैं तो प्रभु राम जी ने किया, माँ भगवती के भक्त हैं तो माँ भगवती ने यह आपके लिए किया। मतलब आपके इष्ट भगवान ने आपके लिए ये एक न्याय का डोर ओपन किया हुआ है और ये सारी चीज़ें रिवर्स फॉर्म में उनके लाइफ में जा रही हैं। जो आपके साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं या जिन्होंने आपके पीठ पीछे वार करने की कोशिश की, अपना बनकर दुख देना, अपना बनकर कष्ट देना, ये न्याय संगत कभी भी प्रभु जी के लिए नहीं रहा है और वो आपको ऐसे लोगों से बचा कर बाहर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो लोग अब ये बात समझ चुके हैं कि आपसे पंगा लेकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यस, बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने जो आप लोगों के ऊपर खंजर भोंके थे, ये सारी चीज़ें रिवर्स हुई हैं। जितनी आपको फील हो रही है कि जितनी डेथ सिचुएशन आई है या जितनी भी एक कहना चाहिए कि एक ब्रेक वाली सिचुएशन आई है, वो सारी चीज़ें रिवर्स के रूप में गई हुई हैं और उनके अनुभव ने उनका साथ छोड़ दिया है। यहाँ ये नज़र आ रहा है जिस तरह से वो आपके जीवन में टावर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखो देखो देखो, जितना चीज़ उन्होंने आपके लाइफ में किया वो सारी बैकफायर हुई हैं। अब उनके टावर मूवमेंट चालू हैं। अब वो आपके घर तोड़ना चाह रहे थे, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते, यही सारी चीज़ें रिवर्स रूप में उनके लाइफ में गई है और ये जस्टिस बिल्कुल न्याय हुआ है उनके साथ, क्योंकि उन्होंने जो गलत किया है अब उनको गलत प्रतिफल मिलने लगा है। क्योंकि सोच में ही डेविल एनर्जी है, सोच में ही गंदगी है, सोच में ही घृणा है, सोच में ही गलत बातें हैं और इसी कारण उनको ये सारी चीज़ें रिवर्स रूप में दी जा रही हैं। अब वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब सच्चाई का रास्ता अपनाएं या फिर अपने आप को, अपने अभिमान को, अपने स्वाभिमान को बचाकर चले। अब वो ये सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड हो रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा थमे हुए नज़र आ रहे हैं और इस बात की वो गिल्ट फील कर रहे हैं कि आपके ऊपर एक्शन लेकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। यह सारी चीज़ें रिवर्स हो चुकी हैं, सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं, सारी कर्मा उनको मिलना स्टार्ट हो गया है। बुरे लोगों को बुरा, अच्छे लोगों को अच्छा, ये तो नियम है। जो आप देते हो वो आपको बिल्कुल स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि आप यदि एक गेंद फेंकते हो तो वो वापस आपकी तरफ ही रिटर्न होकर आती है। उसी प्रकार जो जिस तरह से कर्म करता है उसको उसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं और ये बिल्कुल कृपा है आपके ऊपर, ये कृपा है, महादेव की कृपा। ओके, यहाँ महादेव जी का नाम निकल रहा है तो महादेव जी की कृपा आपके ऊपर इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने आपके जीवन में जो भी सत्यानाश होने वाला था वो सारा चीज़ें रोक दिया है और आपके लाइफ में से सारी निगेटिविटी निकाल दी है। जितना आपने यूनिवर्स को थैंक्स कहा है, भर भर के आपके लिए वो ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारा महादेव जी की और माँ भगवती की कृपा से आपके लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सारे लोगों ने आपके साथ पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्यों? क्योंकि जितना उन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा था उससे कई गुना गड्ढा उनके जीवन में होता हुआ वो महसूस कर रहे हैं और यही कारण है उनके बेचैनी का, यही कारण है उनकी परेशानी का कि अब वो ये भी सोच रहे हैं कि आपके साथ अब दोबारा पंगा लें या ना ले। हाँ, अब ये भी उनके दिमाग में आ रहा है कि क्या अब आप उनको आपके साथ पंगा लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। यस, यही सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। ओके, मैनिफेस्टेशन, यस यस यस। तो डियर, यहाँ पर आपको बहुत एंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी सोच के अनुसार, अपने भविष्य की प्लानिंग के अनुसार आगे बढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि जो जैसा करता है उसको उस तरह से रिटर्न हुआ है यहाँ पर। और आपसे पंगा लेना इसलिए भी उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है कि जब कई बार हम गलत मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो कई बार बैकफायर हो जाती है। और आपने जो अपने लिए सुरक्षा का मैनिफेस्टेशन किया था, अपने लिए प्रोटेक्शन जो आपने मांगा
मांगा था, अपनी सुख सुविधा और सेफ जोन आपने अपने लिए मांगी थी, वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी भी समय के गर्भ में छुपी हुई हैं, वो हम कल देखेंगे क्या क्या होगा समय के गर्भ में। लेकिन आपकी ईमानदारी, आपका लगन और आपकी अपने ही दायरे में रहने की जो एक चेष्टा है, उसके लिए आपको ये आशीर्वाद के रूप में दिया जा रहा है। यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि यदि मन में कोई दुख हो रहा है या फिर आपको थोड़े सा डाउन फील हो रहा है, तो आप बिल्कुल म्यूज़िक को सुनिए। आपके लिए म्यूज़िक एक औषधि का कार्य करती है। म्यूज़िक एक ऐसा एक तत्व है आपके लिए कि वो आपको चीयर अप कर देती है। उसके जो शब्द हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं, या उनका साउंड आपको मोटिवेट करता है। तो डियर, आप बिल्कुल डांस कर सकते हैं या एंजॉय कर सकते हैं। फेरी मदर यहाँ पर कहती हैं कि आपको एक ऐसा ग्रुप शो किया जा रहा है जहाँ पर आपके लिए कुछ लाइट पाथ होने वाला है, या वहाँ के डिवाइन आपके लिए कुछ वर्क करने वाले हैं। तो आपको एक ग्रुप में हेल्प मिलती हुई बिल्कुल नज़र आ रही है, क्योंकि ये सिंगल चीज़ों का काम नहीं है, एक ग्रुप का कार्य है, यहाँ ये बताया जा रहा है। यस, यहाँ एक ओ माय गॉड, कितने ज़ोर से बादल गरज रहे हैं। पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पर बहुत ज़ोर से बादल गरज रहे हैं। ओके, यहाँ पर फ्रेंडशिप की बात की जा रही है। तो फेरी मदर यहाँ पर ये कहना चाहती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि हम अलग हैं, तो नहीं। फेरी मदर और जो ह्यूमन बींग्स हैं, ये सारे फ्रेंड्स होते हैं और वो आपको हमेशा सपोर्ट करती हैं, एनकरेज करती हैं और आपकी इस जर्नी में आपके सपनों को पूरा करने के लिए आई हुई हैं। यस, बिल्कुल। यहाँ पर किसी ने आपकी जो इम्प्योरिटी हो गई थी, है ना, कार्ड रिवर्स था, कोई भी जो इम्प्योरिटी थी वो म्यूजिक से ही हील होने वाली है, यही बताया जा रहा है। मॉडरेशन करना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ ऐसी आपके ग्रुप छूटे होंगे या कोई आपके अपने छूटे होंगे, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि उसमें आपको बिल्कुल भी दुख नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोगों का छूटना ही आपके लिए मॉडरेशन का मार्ग था। क्योंकि आपके खान पान में, आपके रहन सहन में, या आपकी नींद में, या आपके रिलैक्सेशन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको कुछ मॉडरेशन करने के लिए कहा जा रहा है और कुछ लोगों से मिलने के लिए, बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पर ब्लॉकेजेस निकाले जा रहे हैं, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पर आपको गलत लोगों से बचाया जा रहा है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पर आप अपने आप को ढूंढ सके, अपनी योग्यता को पहचान सके। यस, शाइन फ्रॉम विदिन। तो यहाँ फेरी मदर क्लियर कट बता रही हैं कि आप अंदर से बहुत ब्यूटीफुल हो। ओह माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल हो। आप अपने आप को स्वीकार्य करो। आपको कोई यदि दुख दे रहा है तो आप उसको रोको, कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है तो उसको रोको। आपको डीप जाकर इस बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने आपकी जो अंदर की ब्यूटी थी उसको धक्का पहुंचाने की कोशिश की थी। आपके अंदर का जो एक शांत वातावरण था या पीसफुल आपके जो माइंड थे, उसको लोगों ने धक्का लगाने की कोशिश की, उससे पंगा लेने की कोशिश की। इसीलिए उनके जीवन में ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। लेकिन आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से बाहर जा रहे हो, एक ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ पर आपको सुख सुविधा, ऐशो आराम, शांति, मतलब ये सारी चीज़ें मिल सकें। तो देखते हैं फ्यूचर में भी यहाँ पर कौन से कार्ड्स निकल कर आते हैं आपके लिए, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, फ्यूचर आपका कैसा रहेगा? ओके, फ्यूचर कैसा रहेगा? ये पंगा लेकर तो इन्होंने गलत कर दिया, पर हम फ्यूचर को इसलिए देख रहे हैं कि कहीं ये फिर से आपके ऊपर वार न करे। ओके, तो आपका फ्यूचर यहाँ पर अपने आप को सेव करने के लिए, परिवार को सेव करने के लिए, या कुछ नई चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, या डिफेंस में खड़े रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा आपको खुश नहीं होना चाहिए कि भाई उनके लाइफ में पंगा हो रहा है। लेकिन आपको वो अटैक कर सकते हैं। जब कोई एक घायल इंसान होता है, वो भी थोड़ा बेवकूफ़ी करने से नहीं चूकता, तो वो लोग भी कोई न तो कोई अटैक कर सकते हैं, हरेस कर सकते हैं। यहाँ आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपको ये डिसअपॉइंटमेंट भी ज़रूर फील हो सकता है कि ये लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन किया, या फिर आपकी जो खुशियाँ थी या आपका जो एक शांति थी लाइफ में, उसको भंग करने की कोशिश की। और हो सकता है आपने फाइनल डिसीजन लिया है कि ये पेनफुल सिचुएशन बार बार देखने से अच्छा है भाई बाहर निकल जाओ, और आप अपनी नई दुनिया बसाने के लिए एक नए कोलैबोरेशन के साथ, एक नई टीम वर्क के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। एक नई सोच, एक नई लर्निंग और नई दिशा
ये अपनाते हुए आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस को क्रिएट करोगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने के लिए अब आपको आगे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके लाइफ में, बहुत हार्डवर्क करते हो आप, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। यस, जिन लोगों ने आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े किए थे या डिसएग्री करते थे आप लोगों से, या फिर आपको टेंशन देने की कोशिश करते थे, आपकी शांति को भंग करने की कोशिश करते थे, खुद फ्रस्ट्रेशन में रहकर आपको फ्रस्ट्रेशन देने की कोशिश करते थे, उनसे आप कंप्लीटली मूव ऑन हो रहे हैं। यस, यहाँ पर यही कहा जा रहा है जो कोलैबोरेशन होगा उसमें भी आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कोई भ्रम फैला सकता है, कोई आपको डरा सकता है उस कोलैबोरेशन में, या फिर कोई आपको ऐसी बातें कर सकता है जिससे कि आपका जो मनोबल है वो गिरे या फिर आपके अधिकारों में कमी आ जाए, है ना। तो कोई कुछ गलत कार्य कर सकता है, तो आपको सचेत रहना होगा। भविष्य के लिए ये भी आ रहा है कि आपको किसी एक निर्णय को लेकर आपको रेडी रहने के लिए कहा जा रहा है कि गुड न्यूज़ तो आएगी, नए आइडियाज़ रहेंगे, नई सोच रहेगी आपके पास, लेकिन फिर भी आपको जिस तरह से इसने शॉर्ट्स पकड़ी हुई है, तो आपको भी यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको अपने नॉलेज, अपनी कम्युनिकेशन, अपने आइडियाज़, ये सबको अपना हथियार बनाना होगा और अपने लिए एक सेफ जोन भी क्रिएट करना होगा। तो ये फ्यूचर आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। ओके, मैं आपके लिए कुछ स्टोन निकालना चाहती हूँ। यहाँ डिवाइन कह रहे हैं आपके लिए कौन सा स्टोन या अफर्मेशन सही रहने वाला है, वो एक बार चेक कर लेते। ओके, ये आ गया है। के लिए जो स्टोन आया हुआ है वो गार्डियन का आया है, जो रिलेशनशिप कॉर्ड्स है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपकी सेफ्टी और आपके एनकरेजमेंट और आपके सपोर्ट के लिए यदि किसी को आपको गाइडेंस देने के लिए कहा जाए तो आप बिल्कुल गाइड कीजिएगा। आपको अपने रोल के लिए जो भी गार्जियन की जो मदद चाहिए वो भी आपको मिलने वाली है। कुछ यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड और एल्डर से रिलेटेड कोई समस्याएं होंगी वहाँ, या मेंटल या फिजिकल चैलेंजेस होंगे आपके लाइफ के, तो उसको भी आपको हेल्प करनी होगी लोगों को वहाँ से बाहर के निकालने के लिए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का यहाँ पर आया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये गाइडेंस आपके लिए निकल कर आ रही हैं। आपको यहाँ एक अफर्मेशन देना होगा, आई इजीली अडॉप्ट एंड हेल्प दोज डीलिंग विद द लाइफ चैलेंजेस। या आपको एक अफर्मेशन देना होगा कि आप उन लोगों के लिए खड़े रहेंगे जो लोग चैलेंजेस लाइफ में देख रहे हैं या ले रहे हैं, और आपको असेस करना है उन पीपल के लिए जो आवश्यक है, जिनको आपकी ज़रूरत है, उनको भी आपको असेस करना होगा। आई ऑनर एंड एड चिल्ड्रन एल्डर एंड दोज इन नीड, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, है ना। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। ये आपके लाइफ के लिए डिवाइन ने ये आपको गाइडेंस भेजी है कि ये आपको कार्य करना है। तो ये थी रीडिंग, और यदि आपको अच्छी लगी तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक्स कहिए। जय महाकाल, जय महादेव, थैंक यू सो मच।